नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा पर बातचीत चल रही है और वीडियो वायरल भी हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीजेपी पार्टियों का बहुत बड़ा झोल झाल का जब से पर्दाफाश किए हैं और एक जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जो किए हैं, उस समय से 7 दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा एटम बम फोड़ेंगे जिससे बीजेपी सत्ता में बवंडर आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, हड़कंप आ जाएगा। तो आखिर वो क्या सबूत था, किस चीज को लेकर के ये दावा ठोके थे राहुल गांधी ने कि जब मैं ये पेश करूंगा तब जाकर के विपक्ष पार्टियों का पर्दाफाश होगा। तो 7 दिन के कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टियों के प्रवक्ता ने आवाज उठाई कि आखिर राहुल गांधी ने कहां चले गए। जी, जो उन्होंने कहे थे कि हम एक बम फोड़ने वाले हैं, जिस बम को फोड़ने से उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो आखिर कहां चले गए, भाग गए या कहीं छुप गए? तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहीं छुपे नहीं थे, उनके सबूतों के चक्कर में पड़े हुए थे, उनके सबूतों को जांच कर रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे। जब उनका सबूत, विरोधी सबूत जो उनके हाथ लगा हुआ है, उससे विपक्ष पार्टी में बहुत बड़ा एक खलबली मचा हुआ है और कहीं ना कहीं इस विपक्ष का जो सबूत निकला है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियों का जेल जाना तय है। अगर सही से इस पर विचार किया जाए, देखा जाए, तो विपक्ष पार्टियों को जेल जाना तय है कि जो राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से सबूत की बात की है। चलिए, तमाम सबूतों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आपके साथ पेश करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर क्या कुछ हुआ है और कैसे हुआ है। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जो खबर निकल के आ रही है, लिखा हुआ है इसमें कि मोदी सरकार बीजेपी सत्ता का आखिरी दिन है। जी हां, आपने सही सुना है। कैसे? राहुल गांधी ने मोदी के सर पर ऐसा बम फोड़ा है जिसका इलाज केवल जेल है, केवल जेल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बेंगलुरु में सिंगल बेडरूम का घर है जिसमें से 80 वोटर्स रहते हैं, जिसका अलग अलग नाम है और अलग अलग पता है। एक ऐसा घर है जिसमें सिंगल बेड का घर है और उसमें 80 वोटर्स रह रहे हैं, दिखाया गया था। वहां पर अलग अलग नाम के वही व्यक्ति अलग अलग नाम के मौजूद है और अलग अलग फोटो का, अलग अलग पते का एक बहुत बड़ा झोल झाल किया गया है, जिसका सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग का जो कार्यक्रम किया गया था उसका मांगा जा रहा है सबूत के रूप में राहुल गांधी के द्वारा। तो अब जाकर के इलेक्शन कमीशन जो है, आपका विभाग नहीं दे रहा है और देने से इनकार कर रहा है। क्यों? इस पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन वोटों का झोल झाल करके चुनाव जीता था, राहुल गांधी ने उसमें हकीकत को क्या किया, पोल खोल दिया कि आखिर इसमें क्या किया गया है। तो वह स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया राहुल गांधी ने कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है तब से बीजेपी पार्टी जबरदस्त बवंडर में आ गया है, क्योंकि 7 सीटों पर इलेक्शन की लड़ाई की गई, जिसमें से 6 सीट राहुल गांधी जीत चुके थे और 1 सीट को लगभग 1 लाख वोट से हारे थे और उसी 1 लाख वोट में बहुत बड़ा झोलझाल किया गया था। एक ही व्यक्ति, एक ही वोटर्स 4-4 जगहों पर क्या किए थे, वोटिंग किए थे। आखिर ऐसा क्यों? बताया जा रहा है कि वही व्यक्ति इलेक्शन से पहले, एक महीना पहले, वही व्यक्ति 4 स्थानों पर जीवित हो जाता है और वही व्यक्ति जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति का नामो निशान खत्म कर दिया जाता है लिस्ट से, उसका कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन इलेक्शन से पहले वो व्यक्ति 4 जगहों पर कैसे उपस्थित हो जाता है और 4 जगहों पर एक ही व्यक्ति वोटिंग करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने
बीजेपी पार्टी को अपने घेरे में, दबाव में रखा है, जिसके वजह से बीजेपी पार्टी में खलबली मच चुकी है, घबराहट सी हो रही है। अब लोगों को पर्दाफाश होने वाला है कि जितना दिनों से जो झोल झाल करके, गलत सलत काम करके और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करके इन लोगों को जो दबाया जाता था, ये सारे चीज का पोल अब पर्दाफाश खुलने वाला है और खुल चुका है। यही जब से राहुल गांधी इस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तब से क्या हुआ है कि सभी लोग घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सबूत इकट्ठा करके उन लोगों के मुंह पर जो तमाचा मारे हैं, जो थप्पड़ मारे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये झोल झपट्टा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गलत सलत काम होना चाहिए कि नहीं खत्म? एक ही व्यक्ति 4 जगहों पर वोटिंग कर रहा है, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी जो सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर है, तो उनके सपोर्ट में आप लोग एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि बीजेपी कैसे लोगों को बरगला करके काम करती है, कैसे आपको धोखा देती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। फिर देखते रहिए वीके सर मस्ती। जय हिंद, जय भारत।